मॉर्निंग गाइस। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस को लेकर के, जो अक्टूबर 4 की डेट रखी गई है यूपीएससी के द्वारा और यूपीएससी उसके ऊपर फिक्स है। अभी यूपीएससी के एडवोकेट की तरफ से ये बयान आया है कि उन्होंने 6 पॉइंट्स जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं और उन्होंने इन पॉइंट्स में जिक्र किया है कि यूपीएससी किसी भी हालत में एग्जाम को पोस्टपोन नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसमें उसे क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। पहला पॉइंट यूपीएससी की तरफ से रखा गया है कि अगर एग्जाम डिले होता है तो नेक्स्ट ईयर जो प्रीलिम्स है जून 27 को वो भी डिले हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट उनकी तरफ से रखा गया है कि इसमें 50.39 करोड़ रुपए का खर्च आ चुका है, तो ये खर्च वेस्ट ना जाए इसी करके एग्जाम को करवाना काफी जरूरी है। थर्ड पॉइंट उनकी तरफ से इसमें रखा गया है कि एनडीए का एग्जाम्स उन्होंने सितंबर 12 को लिया था और जो सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया था, तो इस एग्जाम्स को भी सक्सेसफुली कंडक्ट करवा दिया जाएगा। फोर्थ पॉइंट उनकी तरफ से रखा गया है कि एग्जाम्स को लेकर के जो स्टूडेंट्स की ईमेल्स के जरिए जो उनको नोटिस मिल रहे हैं कि स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि एग्जाम सेंटर बहुत दूर है तो उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं, तो इस हालात में उन्हें पहले से ही 67,717 जो है उनके पास लिस्ट है। 67,000 मोर देन 67,000 स्टूडेंट्स जो है ऑप्शंस चूज कर चुके हैं। वो अपने एग्जाम सेंटर को ऑलरेडी अल्टर कर चुके हैं। अब जहां भी उनका नियर बाय सेंटर था तो वो वहां का ऑप्शन उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है। फिफ्थ पॉइंट उनकी तरफ से यूपीएससी की तरफ से रखा गया है कि इसमें राइट टू इक्वालिटी जो है हर्ट हो जाएगा। अगर राइट टू इक्वालिटी को मेंटेन करना है तो जितने भी इच्छुक स्टूडेंट हैं उनको 4 अक्टूबर को ये परीक्षा देने से ना रोका जाए। तो और फिर सिक्स्थ पॉइंट उनकी तरफ से रखा गया है कि जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स ने यूपीएससी को ईमेल्स भेजी हैं, तो बहुत सारी ईमेल्स आई हैं यूपीएससी के एग्जाम को पोस्टपोन ना करवाया जाए। इसके रिगार्डिंग यूपीएससी का ये 6 पॉइंट है गाइस। तो इनका अगर हम देखें तो ये 6 पॉइंट्स यूपीएससी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखे गए हैं। जो एडवोकेट नरेश कौशिक है यूपीएससी की तरफ से, और दूसरी तरफ जो पेटिशनर की तरफ से एडवोकेट हैं आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि वो अपनी बात पर फिक्स है कि 2 से 3 महीने एटलीस्ट स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाए ताकि वो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। और जो भी स्टूडेंट्स कोरोना अफेक्टेड हैं और जो अभी इस हालत में एग्जाम्स नहीं दे सकते क्योंकि वो खुद कोरोना पॉजिटिव के केस रह चुके हैं या अभी हैं, तो ऐसी हालात में एग्जाम सेंटर के अंदर जाना और उनकी भी सेफ्टी और दूसरे स्टूडेंट्स जो है उनकी सेफ्टी भी खतरे में पड़ सकती है। तो इस पर अभी थोड़ी देर में चर्चा शुरू होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर करीब 11 बजे के आसपास सुनवाई स्टार्ट हो जाएगी और ये जो केस है 22 नंबर पर है। तो जस्ट थोड़ी देर में आपको अपडेट इसके रिगार्डिंग मिल जाएगी। मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा ये जितने भी पॉइंट हैं इन 6 पॉइंट्स पर अगर हम गौर करें तो पहला पॉइंट हमें ये बोल रहा है कि नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स पोस्टपोन हो जाएगा। तो यूपीएससी का जो पहला पॉइंट है कि नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स भी पोस्टपोन हो सकता है, तो उस पर मेरा कहना ये है कि जो जून में परीक्षा होती है उसमें बहुत गर्मी होती है और नेक्स्ट ईयर प्रीलिम्स जो जून में होगा तो अगर हम उसे 2 महीने लेट भी कर देंगे तो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा गाइस। दूसरा पॉइंट इन्होंने रखा है 50 करोड़ खर्च का। तो हमारा बजट करीब इंडियन गवर्नमेंट का जो बजट पर ईयर होता है वो अराउंड 28 लाख करोड़ रुपीस का होता है। तो 28 लाख करोड़ रुपीस में से अगर 50 करोड़ रुपीस, जस्ट 50 करोड़ रुपीस अगर खर्च हो गए हैं एग्जाम्स को कंडक्ट करवाने की जो तैयारियां यूपीएससी ने की है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थर्ड पॉइंट इन्होंने रखा है कि एनडीए का एग्जाम्स 12th पास के स्टूडेंट्स जो एनडीए का एग्जाम देते हैं वो सक्सेसफुली कंडक्ट करवाया गया था। तो गाइस, कोरोना कोई एज नहीं देखता, ये एनडीए नहीं देखता, ये सिविल सर्विसेज नहीं देखता, इसका एज से कोई लेना देना नहीं है और किसी टाइम भी कोरोना स्प्रेड हो सकता है। और 67,000 जो इन्होंने लिस्ट में बताया कि मोर देन 67,000 कैंडिडेट्स ऑलरेडी ऑल्टर जो चॉइस जो अपने सेंटर की चॉइस है उसको चेंज कर चुके हैं। तो मैं कहना चाहूंगा अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मोर देन 500 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके जाना होगा। तो ये बहुत बड़ा जो है ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कहीं ना कहीं उन्हें बीच में लेना होगा, तो कोरोना स्प्रेड होने का खतरा और भी ज्यादा हो जाएगा। और पांचवा पॉइंट उनकी तरफ से राइट टू इक्वालिटी, तो मुझे लगता है राइट टू इक्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राइट टू लाइफ।
और 6 पॉइंट में यूपीएससी बोल रही है कि ईमेल उन्हें बहुत सारी आई हैं जो यूपीएससी के एग्जाम स्टूडेंट्स की तरफ से, और वो बोल रहे हैं कि एग्जाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। तो बताना चाहूंगा ये 70-30% का करीब रेशियो है। 70% स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि इच्छुक हैं कि वो एग्जाम्स को के लिए उन्हें थोड़ा सा टाइम और मिले, एग्जाम पोस्टपोन कर दिया जाए कुछ समय के लिए। तो 30 ज्यादा इंपॉर्टेंट है या 70, ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो 3 जजेस की बेंच है वो अभी इस पर जो है चर्चा करेंगे वो लोग, और फिर जो निष्कर्ष सामने निकल के आएगा वो मैं आप तक पहुंचा दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी थॉट कमिंग इन योर माइंड, यू कैन ऑल्सो शेयर योर थॉट बाय पुटिंग इन कमेंट डाउन साइड द सेक्शंस। थैंक यू सो मच।